अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल बायोलॉजी मेरे साथ को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये मेरी वीडियो फेसबुक पर देखें तो उधर लिंक होगा, आप उसे क्लिक कीजिए, आप मेरे डायरेक्ट चैनल पर पहुंच सकते हैं। आप मेरी पूरी वीडियो वहां पर देख सकते हैं आके। जैसा कि आप सब इंस्पायरेंट्स को पता है कि हम MD-CAT की तैयारी कर रहे हैं। शॉर्ट नोट्स में से दे ऑल शॉर्ट नोट्स टेक फ्रॉम अ फेडरल बोर्ड बायोलॉजी बुक। ठीक है, इस बात का भी आपने पता होना चाहिए कि हम किस में से पढ़ें। ये जितने भी टॉपिक हमने लिए हैं, नोट्स बनाए, सारे फेडरल बोर्ड की बुक्स में से लिए हैं हमने। ठीक है, सिंपल सी बात है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा एको सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम लाइसोसोम है। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम बिना कोई देर किए। जाने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि और लोगों का भी भला हो और आपकी कॉम्पिटिशन करने में मज़ा आए आपको। ठीक है, बेसिकली हम लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग भी बोलते हैं। सुसाइड बैग हम बाद में बताएंगे कि क्यों बोलते हैं। बेसिकली हम इसके थोड़े अदर फंक्शंस को भी चेक करते हैं कि क्या है इसमें। आज प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, मतलब ऐसे एंजाइम जो ब्रेकडाउन के अंदर मदद दें। इनके पास 14 टाइप्स के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या हाइड्रोलेस एंजाइम होते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के जो डिस्कवर्ड है, यानी 14 टाइप्स इनके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। काम क्या होता है इन एंजाइम का? मेजर मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ सेल, जितने भी बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी डाइजेशन सेल के अंदर करना। ठीक है, किसके थ्रू? एंजाइम के थ्रू, जो किसके अंदर प्रेजेंट है? लाइसोसोम के। उस एंजाइम को हम कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, सिंपल सी बात है जो कि आपने क्लियर कर ली अपने माइंड में। जो डाइजेशन सेल के अंदर होती है उस डाइजेशन को हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन, विच टेक प्लेस थ्रू लाइसोसोम। जो किसके थ्रू की जाती है? लाइसोसोम के थ्रू की जाती है। ठीक है, जब फूड वैक्यूल आकर मिलता है, मैंने जो बनाया है ब्लू कलर से, दिस इज़ द फूड वैक्यूल एंड दिस रेड और ऑरेंज, दिस आर द लाइसोसोम, दे आर फ्यूज टुगेदर। जब ये फ्यूज़ होते हैं साथ में तो क्या करते हैं, ये फूड वैक्यूल के अंदर जो भी डाइट होती है उसको डाइजेस्ट करते हैं। बाकी का जो भी अनडाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स जो बचते हैं उसको सेल से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये सारी सिंपल सी डाइजेशन होती है लाइसोसोम के अंदर, जो कि आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है, हम एक इसका फंक्शन है ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस का मतलब खुद ही सेल अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है। ठीक है, ऑटोलाइसिस मतलब द सेल इज़ डिस्ट्रॉय इटसेल्फ, इट्स मीन्स ऑटोलाइसिस। ठीक है, दूसरा ऑटोफेगी, यानी कि सेल के अंदर क्या होता है, सेल को भी खाता है ये एंड देन डिस्ट्रॉयड। यानी कि क्या करता है लाइसोसोम, जो भी पार्टिकल होता है उसको ईट करता है देन एंड डिस्ट्रॉय इट। बेसिकली दिस इज नॉट सेल। इस बात को याद रखना, लाइसोसोम इज द सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। ठीक है, सिंपल सी बात है, कौन सा ऑर्गेनल है? सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। ठीक है, तो हम इसको आगे बढ़ते हैं कि बेसिकली और क्या फंक्शन है। देखिए, प्राइमरी जो मैंने इधर 1 डिग्री लाइसोसोम लिखा है, इसको प्राइमरी लाइसोसोम बोलते हैं। प्राइमरी क्यों बोलते हैं? बिफोर स्टार्ट ऑफ दिस फंक्शन देन द लाइसोसोम इज कॉल्ड अ प्राइमरी लाइसोसोम। इसके फंक्शन स्टार्ट होने से पहले, अपने फंक्शन परफॉर्म करने से पहले, यानी कि इसका फंक्शन है टू हाइड्रोलाइज अ फूड पार्टिकल इनसाइड द सेल। स्टार्ट होने से पहले हम इसको क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। जब प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज़ करे एंडोसोम से, फेगोसोम से, ऑटोफेगोसोम से, तो बनाता है सेकेंडरी लाइसोसोम। तो क्या बनाता है? सेकेंडरी लाइसोसोम। मैं आपको इधर इमेज में दिखा देता हूँ कि बेसिकली ये आप देख सकते हैं कि है क्या, जब जब हमारे पास आया प्राइमरी, देख रहे हैं आप, ये हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम है। ठीक है, दे आर फ्यूज विथ एंडोसोम एंड देन प्रोड्यूस सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, फिर हमारे पास आता है फेगोसोम, देन फ्यूज विथ अ प्राइमरी लाइसोसोम, देन प्रोड्यूस ऑल्सो अ सेकेंडरी लाइसोसोम। इधर भी ऐसा ही है। एंड देन थर्ड आप स्टेप पे देखें कि फेगो ऑटोफेजी है, जो कि फ्यूज़ हो रहा है किसके साथ? वापस प्राइमरी लाइसोसोम के साथ, फिर प्रोड्यूस क्या कर रहा है? सेकेंडरी लाइसोसोम। आई होप कि आपको ये बात मेरी क्लियर हुई होगी, दिमाग में सीधी सी घुसी होगी कि फेगोसोम सेकेंडरी लाइसोसोम प्रोड्यूस कैसे किया जा रहा है। मैंने तो सिंपल सी एक ही लाइन में लिख दिया ताकि आपको ये तस्वीर, अब आप तस्वीर इजीली समझ सकते हैं कि तस्वीर क्या थी। इस चीज़ को पढ़ के आप तस्वीर इजीली समझ सकते हैं कि बेसिकली तस्वीर क्या रही थी। सिंपल सी बात है, ये मैंने फेडरल की बुक से ली तस्वीर मैंने आपके लिए। दूसरा काम क्या था, अगर लाइसोसोम बॉडी के अंदर लाइसोसोम अपने अंदर एंजाइम बनाना बंद कर दे, तो इस तरीके की पूरी डिजीज़ की हम कह सकते हैं पूरा ब्रांच कह लो कि उसको हम बोलते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। इसका मतलब क्या होता है कि जो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं सेल के अंदर, वो अक्यूमुलेट हो जाते हैं बिकॉज दे डू नॉट डाइजेस्ट, बिकॉज द लाइसोसोम हैव एब्सेंट द सच एंजाइम विच डाइजेस्ट सच मैक्रोमोलिक्यूल्स एट द टाइम। क्या होता है, सेल के अंदर वो मैक्रोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम ही नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होता है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ हो जाती है। ठीक है,
तकरीबन 20 डिजीज़ ऑल्सो ऑलरेडी डिस्कवर्ड। उनमें से एक डिजीज़ है जिसका नाम टाइसिस डिजीज़ है। इसके अंदर क्या होता है कि लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम इज़ इनएक्टिव, यानी कि वो एब्सेंट होता है। बेसिकली टाइसिस डिजीज़ इज़ अ जेनेटिकल और कॉन्जेनाइटल डिजीज़, ठीक है। ये जेनेटिकल होती है, मोस्टली ये एट द टाइम ऑफ बर्थ फेटल होती है, क्या बच्चा एट द टाइम ऑफ मर जाता है, लेकिन समटाइम ये जानलेवा डिजीज़ होती थी, पहली सी बात है, क्योंकि ये जेनेटिक डिजीज़ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो लिपिड होता है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता। लिपिड इज़ नॉट अ डाइजेस्टिबल बाय द एब्सेंस ऑफ अ सच एंजाइम विच कॉल्ड अ अल्फा ग्लाइकोसाइडिक एंजाइम विच प्रोड्यूस बाय अ लाइसोसोम। सिंपल सी बात है। आई होप मैंने बड़े प्यार से आपको बताया कि किस तरीके से आपने इसको पढ़ना है। तो हम आगे चलते हैं ऊपर, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं प्रोक्सिसोम को। एक लाइन में प्रोक्सिसोम को ख़त्म कर देंगे। बेसिकली प्रोक्सिसोम को मैंने लिखा भी बड़ा छोटा है, सिंपल सी बात है। प्रोक्सिसोम एनिमल्स के अंदर होता है। पेरोक्सिडेज इज अ एंजाइम ऑफ अ पेरोक्सिसोम, ठीक है। पेरोक्सिसोम का एंजाइम है पेरोक्सिडेज, और दूसरा है कैटालेस। दोनों एंजाइम है। क्या काम करते हैं? पहला काम, अल्कोहल के साथ अगर हम पेरोक्सिडोज को रिएक्ट करवाएं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या मिलता है? विच इज़ अ वेरी टॉक्सिक। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ अ वेरी टॉक्सिक। देन क्या करता है? कैटालेस आता है, उसके साथ उसके साथ मिलता है, एक रिएक्शन परफॉर्म करता है। फिर क्या करता है? उसको डिटॉक्सीफाई करता है, यानी कि टॉक्सीफाई को डिटॉक्सीफाई करता है, यानी कि अनटॉक्सिकेट करता है। क्या करता है? अनटॉक्सिकेट करता है। किस फॉर्म में? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्ट कर देता है सिंपली वाटर की फॉर्म में, और हाइड्रोजन निकाल देता है उसमें से। सिंपल सा काम किसका था? पेरोक्सिसोम का। पेरोक्सिसोम सिंपल सी बात है, प्रेजेंट किधर होते हैं? प्रेजेंट इन लीवर एंड किडनी। इस बात को अपने जहन में रखना है। मैंने एक लाइन में आपको पूरा प्रोसेस समझा दी कि पेरोक्सिसोम क्या था, ठीक है। अच्छा, प्लांट में अगर हम देखें कि प्लांट में भी होता है पेरोक्सिसोम, तो प्लांट में क्या काम है इसका? बेसिकली इसके पास एक एंजाइम होता है जिसको हम ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज बोलते हैं, ठीक है, जो प्लांट में प्रेजेंट होता है। काम क्या करता है? कि ग्लाइकोलेट होता है। ग्लाइकोलेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाता है बाय द इन्वॉल्व ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम। ये बेसिकली जो स्टेप है पूरा का पूरा किधर होता है हमारे पास? स्टेप ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन के अंदर ग्लाइकोलेट ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है बाय द इन्वॉल्व ऑफ अ ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द पेरोक्सिसोम। सिंपल सी बात है, क्लियर हो गई आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस बात को याद रखना, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, ग्लाइसोसोम, दे आर द सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। क्या है वो? सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, बट दे आर द वेरी टाइनीस्ट, ओके। ग्लाइसोसोम ओनली प्रेजेंट इन प्लांट ओनली। अच्छा, किन प्लांट में होता है? ऐसे प्लांट्स में जो कि ऑयल सीड प्लांट होते हैं। कौन से होते हैं? ऑयल सीड प्लांट होते हैं। इनके पास स्पेशलाइज्ड एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं? लिपिड या फैटी एसिड को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट के अंदर, बाय द इन ग्लाइकोलेट साइकिल। किसके अंदर? ग्लाइकोलेट साइकिल के अंदर किस में कन्वर्ट करते हैं? फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट के अंदर, ठीक है। मेरे को एक और बात आपको बतानी है लाइसोसोम के अंदर। बेसिकली लाइसोसोम की ऑरिजिन क्या होती है? बेसिकली लाइसोसोम सबसे पहले प्रोड्यूस होता है इनसाइड फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोड्यूस होता है। देन वो ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ पर? गोल्जी, कहाँ पर? गोल्जी बॉडी के अंदर, ठीक है, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर। देन गोल्जी कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफ़र करता है किसके थ्रू? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए। अच्छा, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? क्योंकि लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम इज ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ प्रोटीन, ठीक है, वो प्रोड्यूस करता है, ट्रांसपोर्ट होते हैं गोल्जी बॉडीज़ के तहत। गोल्जी बॉडीज़ के अंदर ही एक्चुअली क्या बनते हैं? लाइसोसोम बनते हैं, प्रोक्सिसोम बनते हैं, ग्लाइसोसोम बनते हैं। क्या करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स? करता है ये कि जो भी लाइसोसोम होता है उसके अंदर मॉडिफिकेशन करवाता है। क्या करवाता है? मॉडिफिकेशन करवाता है। मॉडिफिकेशन के बाद उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। देन ट्रांसपोर्ट के बाद जितने भी फंक्शन मैंने आपको बताया वो परफॉर्म करता है लाइसोसोम, प्रोक्सिसोम एंड ग्लाइसोसोम। उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो काइंडली इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, अपने क्लोज फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो हम मिलते हैं एक और इसी तरीके के एक अच्छे टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।